नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि एक हाई लेवल की बैठक हुई, कैबिनेट मीटिंग की गई और इसी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नकवी के साथ साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो रहा है और इसीलिए नकवी को भाजपा ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था। तब से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी भूमिका में लाना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि नकवी अभी तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ ही वो राज्यसभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता भी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अब मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। और इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान दूसरी शादी आज करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो शादी है वो सीएम आवास पर ही होगी और उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास से शुरू होंगी और आपको बताते चलें कि 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था। इसके बाद पत्नी और बच्चों को लेकर वो अमेरिका चली गई थी और उसके बाद पहली पत्नी से मान के 2 बच्चे बताए गए हैं। वो मां के साथ अमेरिका में ही है और वो मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। सीएम भगवंत मान की होने वाली पत्नी हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं और उनके परिवार में 3 बहनें हैं। साल 2013 में गुरप्रीत कौर ने अंबाला के मौलाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और साल 2017 में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। साल 2019 में उनकी मुलाकात भगवंत मान से हुई और भगवंत मान तब संगरूर से लोकसभा सांसद थे। इसके बाद वो सीएम मान के विशेष कार्यक्रमों में शामिल होती नजर आई और अब आपको बता दें कि सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी गुरप्रीत कौर मौजूद थी। और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जनपद की 5 बड़ी विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही साथ मथुरा की एक सड़कों का निर्माण कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि विकास कार्य अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मीना शर्मा बलदेव, विधायक पूरन प्रकाश मांट और विधायक राजेश चौधरी, मथुरा वृंदावन के महापौर गोवर्धन विधायक भी उपस्थित रहे। मथुरा जनपद में करीब 100 करोड़ से ऊपर की सड़कें और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने का और साथ ही साथ जो विभिन्न परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग की चल रही हैं वो जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के गहन समीक्षा की जाएगी। एक एक सड़क, एक एक प्रोजेक्ट सेतु निगम का या निर्माण निगम का, उस पर विस्तार से समीक्षा करके उनकी प्रगति, उसके बारे में जानकारी लेके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मथुरा जनपद के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार खास महत्व लगाव रखती है और यहाँ धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। इस जनपद की जनता के सेवा के लिए हम लोगों का सौभाग्य समझते हैं कि वो अवसर मिला है, तो वर्ल्ड क्लास। और इस बीच उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन यहां उन्होंने जनपद की 5 बड़ी विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान हालांकि मंच पर बैठने का स्थान न मिल पाने के कारण कई विधायकों में आक्रोश की स्थिति देखने को मिली। बताया गया है कि विधायक राजेश चौधरी, मेघश्याम सिंह पूरन प्रकाश और एमएलसी ओम प्रकाश सिंह नाराज होकर मंच से उतरकर चल दिए। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। साथ ही बाद में भाजपा नेताओं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन्हें अनुयायी विनय करके मनाया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद काफी देर मनाने के बाद वो वापस पहुंचे और काफी मान मनोबल के बाद वो कार्यक्रम में वापस से शामिल हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक कार्यक्रम में गहमा गहमी की स्थिति बरकरार रही।
और रुक करते अगली खबर का। मथुरा गोवर्धन में लगने वाले प्रसिद्ध मुड़िया पूनो मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच मथुरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है और इसी क्रम में आईजी नचिकेता झा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव ने गोवर्धन मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए बताया गया कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अब आपको बता दें कि गोवर्धन में मुड़िया पूर्णों का जो मेला है वो 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लगने वाला है। इसी दौरान मथुरा पुलिस प्रशासन उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और रुक करेंगे कानपुर का। कानपुर के बर्रा में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की अपनी बेटी निकली है। बताया जा रहा है कि इस बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता के कत्ल की पूरी साजिश रची और फिर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम में शामिल बेटी और उसके साथी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि एक और अन्य साथी भी इस कत्ल में शामिल था जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने 2 टीमें गठित की हैं और इसी के लिए तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार घटना का पूरा प्लान सेना के जवान ने बनाया था जो कि लड़की का प्रेमी है। ये प्रेमी का सगा बड़ा भाई बताया गया है और प्लान के मुताबिक माता पिता और भाई की हत्या करने का पूरा प्लान था। और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया है कि बर्रा के 2 इलाकों में गन फैक्ट्री से सेवानिवृत्त मुन्ना लाल उत्तम की पत्नी राज देवी और बेटा विपिन और बेटी कोमल के साथ रहते थे। बेटी विपिन की पत्नी और ससुरालियों से अनबन चल रही थी और इसी का फायदा कोमल उठाना चाहती थी। बेटी का पड़ोस में रहने वाले राहुल उत्तम से प्रेम प्रसंग था जो कि सेना में जवान है। राहुल का छोटा भाई रोहित है जो कि ई रिक्शा चलाता है और उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई। बेटी और राहुल ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता और बेटे विपिन को ठिकाने लगाने की पूरी योजना बनाई थी और पुलिस ने आखिरकार इस योजना को असफल किया और इसके बाद इसका खुलासा किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो दूसरा भाई था वो भी इनसे टच में था और एक टीम हमने मुंबई रवाना की और उसको भी मुंबई में हिरासत में ले लिया गया है जिसका भी इसके अंदर रोल था। और मुख्य रूप से उसका रोल ये आया था कि उसने ये जो क्या कहते हैं जो नशीला पदार्थ था वो उसने सप्लाई किया था और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में नौकरी करता है मुंबई में। ये जो उसका प्रेमी था उसका भाई, तो ये दोनों भाई थे बेसिकली, रोहित उत्तम प्रेमी हुई है। बेसिकली इसमें भी कंफ्यूजन है कि वो लड़की दोनों को ही कंफ्यूज कर रही थी कि दोनों से ही एक तरीके से। और खबर अब कानपुर से है जहां कानपुर में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और हत्या के बाद दंगे किए गए और शहर में 127 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इसी की जांच एसआईटी कर रही थी और अब देर रात को एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिख विरोधी दंगों के आरोपियों की तलाश में देर रात को एसआईटी ने शहर में 5 अलग अलग इलाकों में दबिश देकर इन आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी में सिद्ध गोपाल गुप्ता निवासी किदवई नगर और जितेंद्र कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक 94 आरोपियों में से 13 की गिरफ्तारी सिख दंगा एसआईटी की टीम ने कर दी है और जल्द ही बाकी और लोगों की गिरफ्तारी किए जाने को लेकर भी आश्वासन जताया गया। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपराध संख्या 574/84 के नामजद अभियुक्त हैं। यही एक केस ऐसा था जिसमें हम लोगों को जो विवेचना की जा रही है उसमें अभियुक्त नामजद थे। 38 साल पहले नामजद अभियुक्त में 2 की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी और उनके घर का सब। और अब रुक करेंगे अगली खबर का जहां चरणलाल चौराहे के पास 4 तारीख को रात को रोहित सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और अब इस घटना में एक बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 आरोपी शामिल थे जिसके एक वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पासवान उर्फ मुन्ना को कोतवाली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी दुर्गाबाड़ी रोड के गगेज होटल के रहने वाले बताए गए और पुलिस गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड में लेने के लिए न्यायालय में पेश कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि इस घटना में शामिल 4 आरोपियों में से 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी बचे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना में शामिल सभी लोग आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे। इसी बीच 4,30,000 रुपए के लेन देन को लेकर रोहित सिंह और काजल मिश्रा में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 3 दोस्तों ने रोहित सिंह को दावत खाने के लिए पहले बुलाया और वहीं पर गोली मारकर इस घटना को अंजाम दिया। इस बीच मृतक रोहित सिंह दरोगा का लड़का बताया जा रहा था। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में कल रात्रि को सूचना मिली कि एक अभियुक्त जो कि हत्या का अभियुक्त है और भाग रहा है, उसको थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटना होने के 24 घंटे के अंतर विदिन 24 आवर्स उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 4 तारीख की शाम को 11:30 बजे की है, जब 4 दोस्त अपने एक शैलेंद्र यादव के घर के बाहर बैठ के पार्टी कर रहे थे। उसी पार्टी के बीच में काजल मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा रोहित सिंह नामक दोस्त को सीने में गोली मारी। उसकी वजह से वो घायल हो गया। घायल होने के बाद इसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, यहाँ से लखनऊ रेफ़र किया। रास्ते में उसकी अगले दिन 5 तारीख को सुबह को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ एवं 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उनमें से एक व्यक्ति जिसको अभी दिनेश कुमार पासवान और मुन्ना, जिसको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी वांछित है, उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है। शीघ्र ही उनके भी गिरफ्तारी कर उनको भी जेल भेजा जाएगा। जनपद मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की और इस बैठक के दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि मथुरा को इंदौर की तरह साफ सुथरा बनाया जाए। इसमें हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु एक अच्छी छवि लेकर अपने शहर जाएं और सफाई के मामले में मथुरा का उदाहरण भी दें। उन्होंने आगे कहा है कि निर्देश देते हुए कि प्रमुख मंदिरों के आसपास क्षेत्रों से ठेले को हटाकर अलग से वेंडिंग जोन बनाया जाए। इससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और न ही यातायात प्रभावित हो। आज विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद महोदया मैम के द्वारा मीटिंग ली गई दिशा की, और इसमें सभी जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो NHAI है, चाहे वो हमारे रेलवे से संबंधित हैं अधिकारीगण, चाहे हमारे जल निगम से संबंधित अधिकारीगण हैं, नगर निगम के हैं, पंचायती राज अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, उनसे विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं शासन की, उनके बारे में जानकारी ली गई और उन्हें आगे तेजी से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए। विशेषकर स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर्स समय से स्कूल पर जाएं, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सही से संचालित। विकास के विषय में ही बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सब उसके बारे में डिस्कस किया। लाइक सड़क योजना है, फिर डूडा का है, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, जल निगम, देन बेसिक शिक्षा जो है, ऐसे बहुत सारे थे। रेलवे का था, देन हाईवे का, जो हमारे मथुरा को एकदम साफ सुथरा और बहुत अच्छा और करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सालों से ये चल रहा है। अब इस बार थोड़ा लेट हो गया था ये दिस मीटिंग, क्योंकि इलेक्शन वगैरह में सब लोग बिजी थे, तो अभी बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और अब रुक रहे हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा गृह कर बढ़ोतरी के मामले में तूल पकड़ लिया गया है इस मामले ने। और अब यहां पहले नगर निगम के मेयर के द्वारा नगर निगम के द्वारा बढ़ाए गए गृह कर को लेकर खेद व्यक्त किया गया था और अब पार्षदों के एक दल के द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, खबर है अलीगढ़ से, जहां पर पार्षदों के द्वारा खुला पत्र लिखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को पलायन करने की धमकी दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई। दरअसल ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ के नगर निगम क्षेत्र का है, जहां पर नगर निगम के द्वारा गृह कर बढ़ा दिया गया है और इसके आहट होकर
नगर निगम के पार्षदों के द्वारा एकजुटता दिखाते हुए नगर निगम के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है। नगर के पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि जनता के द्वारा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें वार्ड का जनप्रतिनिधि बनाया गया है। उनके द्वारा अपनी जनता के साथ धोखा नहीं होगा और धोखा ना ही होने दिया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा अगर उनकी मांग पूरी ना हुई तो फिर उन्होंने चेतावनी दी है कि नगर के पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए अलीगढ़ से पलायन कर दिया जाएगा। इसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र भी है जो सौंप दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है। निर्णय यही लिया गया था कि जो नगर निगम द्वारा हाउटेक्स 2017 से 2022 तक यानी कि कोई परसेंटेज की इंतहा नहीं, किससे जांच कराई, किससे सर्वे हुआ, कब सर्वे हुआ, यानी कि जनता पार्षदों के पीछे सुबह से पार्षद परेशान फ़ोन उठाते उठाते कि हमारा इतना बिल, हमारा हाउटेक्स इतना आ गया, हमारा हाउटेक्स इतना आ गया। घर पे लोग आ रहे हैं, जिस गली गुजर जाएं उसी गली में 10 लोग इकट्ठे हो जाती हैं, पकड़ लेती हैं, बुला लेती हैं, रोक लेती। क्या पार्षदों का चुनाव ख़त्म करने इससे? और जनता गांव में जाके रहना शुरू कर दे। और इसी बीच रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां से खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि संगम में स्नान के बाद आमतौर पर लोग क्या करते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन प्रयागराज में संगम किनारे अरौल घाट पर अजब गजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ 2 अधेड़ संगम में डुबकी लगाने के बाद घाट पर ही बाइक की सीट पर पैक बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि ये खबर सामने आई है, जिसके बाद से एक वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद से अब तमाम सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब शराब का ये दौर चला तो दोनों ने सिगरेट भी सुलगा ली और सनातन आस्था के बड़े केंद्र को मैखाना मान जाम से जाम टकराने लगे। इसी बीच अरौल घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों में किसी ने शराबियों का एक वीडियो बना लिया और इसी वीडियो के बाद यहाँ खलबली मच गई है। बताया ये भी जा रहा है कि संगम तट पर शराबखोरों की इस हरकत को लेकर तीर्थ पुरोहितों में खासा नाराजगी है। घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये घाट पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। शाम ढलते ही यहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है और पुलिस इस घाट की तरफ देखती भी नहीं और देखती भी है तो आंखें मूंद लेती है। दरअसल पुलिस शिकायत या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है और जब ऐसा कुछ हो जाता है तभी वो जांच के लिए जहमत उठाती है। और इस बीच प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 4.0 के तहत अब आज जनपद के दुग्धी तहसील सभागार में आयोजित किए गए जनसुनवाई में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह शामिल हुई हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कहा है कि मिशन शक्ति 4 के तहत आज तहसील सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि वो अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सरकार जो चाहती है मिशन शक्ति के अंतर्गत, मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत जो महिलाओं का जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ चौपाल और दुग्धी तहसील में चौपाल लगाई गई और जनसुनवाई का कार्यक्रम भी किया गया है। त्वरित निस्तारण के लिए जो महिलाएं पीड़ित हैं उनके हमारा पुलिस और प्रशासन दोनों। खबर अब यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर बभनी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार की रात को प्रसव के दौरान आई पीड़िता के साथ स्टाफ नर्स और दाई ने मारपीट की है। यही नहीं बल्कि दोनों ने प्रसव पीड़िता के बाद भी लापरवाही दिखाई। इससे पीड़िता के बच्चे की मौत होने की बात कही जा रही है। प्रसव पीड़िता ने डिलीवरी रूम के अंदर ही कहानी बताई है और कहा कि ये कहानी पिता को बताई गई। पिता ने इसकी लिखित शिकायत अब सीएचसी अधीक्षक से कर दी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़िता के पिता ने स्टाफ नर्स पर मारने पीटने और उससे 600 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर अब सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन जताया जा रहा है। भगवान की सोमवार के लड़की के हमारे मैंने डिलीवरी रहे डिलीवरी रहे तो डिलीवरी में यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए आप लोग? बभनी अस्पताल में। हाँ, बभनी हॉस्पिटल में ले गई तो आशा के भी लेके गई तो वहाँ का भइल कि हम अब तो हमारी लड़की चिल्ला रही थी दर्द में,
चिरलाते उसको मुंह घुराए लागल मरे। तो अब हम कहत थी कि कोई सिस्टर उठ के कम से कम चेक तो करा, एक चेक करा देखा, अब नहीं तो नहीं चेक करबे तो आन के आशा एक बाजी चेक करके तहाँ मरे घुड़का के तहाँ कहा कि अभी नहीं बच्चा पैदा होगा। और ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।